ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीना हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। महिला दक्षता समिति रजिस्टर्ड व होरिबा इंडिया के सहयोग से गली नंबर 1 मकान नंबर 395/6 ब्रह्मपुरी दिल्ली में सिलाई व कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर महिला दक्षता समिति की विनय भारद्वाज, किरण खुराना व अध्यक्ष विनीता शिखर भी सम्मिलित हुई। सेंटर संचालिका रेणु पिपल द्वारा इन्हें माला पहनाकर स्वागत व सम्मानित भी किया गया। महिला दक्षता समिति दिल्ली में ऐसे कई सेंटर पहले भी खोल चुकी है। इस सेंटर में लड़कियों को सिलाई व कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी करती है, जिससे कि अपना जीवन यापन। साथ ही महिला दक्षता समिति पीड़ित महिलाओं के लिए भी कार्य करती है, जिनका पारिवारिक या अन्य तरीके से शोषण होता है, उन्हें कानूनी सहायता प्रदान कर महिला दक्षता समिति शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर देश की मुख्य धारा से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में क्षेत्र की महिलाओं व लड़कियों ने भाग लेकर समिति की पद अधिकारियों के विचार सुनकर अपने को लाभान्वित महसूस किया। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की यह विशेष कवरेज ब्रह्मपुरी दिल्ली से। आज का दिन महिला दक्षता समिति के लिए एक यादगार दिन है, क्योंकि मनोज भाई और रेणु जी के सहयोग से जिस काम को हम बहुत सालों से मिशन की तरह से अपने साथ लेकर चल रहे हैं और चाहते हैं कि वो देश के गली गली में पहुंचे, आज वो काम हो रहा है। इसलिए मनोज जी और रेणु सचमुच बहुत धन्यवाद की बात रहे कि उन्होंने हमारे इस मिशन के एक और पड़ाव को तक पहुंचने को संभव बनाया। एनजीओ एक फैशनेबल शब्द है। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में जब बड़े बिजनेस का जमाना है, एनजीओ शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है ऐसी संस्थाएं जो किसी खास उद्देश्य को लेकर काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। पर जब हमने महिला दक्षता समिति की शुरुआत 1977 में की थी, उस समय हम दुनिया भर में और हमारे देश में महिला आंदोलन शुरू हुआ था। और उस महिला आंदोलन का आगाज जयप्रकाश नारायण ने ये कहते कहा था कि इस देश को, समाज को, दुनिया को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है, संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए, क्योंकि एक आजाद देश होना ही काफी नहीं होता। राजनीतिक आजादी, आपकी पार्लियामेंट बन गई, आपके चुनाव हो गए, पर उससे आम आदमी के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे पास एक संविधान है, पर वो संविधान हम जो चाहते हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका एक दस्तावेज है। संविधान को एक जिंदा रूप में चलाने के लिए दमदार लोग होने चाहिए, जनता समझदार, जागरूक जनता होनी चाहिए, जो समझदार, जागरूक और जानकार लोगों को चुनकर भेजे और लगातार उन पर मुस्तैदी से निगरानी रखे कि जिस काम के लिए उनको भेजा गया है वो उस काम को कर रहे हैं या नहीं। वरना तो विश्वास मानिए, आज हम जहाँ खड़े हैं, लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लोकतंत्र बहुत जिम्मेदार, समझदार, जागरूक लोगों के लिए बना हुआ सिस्टम है, जिसमें अगर लोग जागरूक नहीं हैं, आप बेवकूफ बनेंगे। जिन नेताओं को आप चुनकर भेज रहे हैं, वो हमारे खुदा नहीं है, वो हमारे देवता नहीं है, वो हमारे राजा महाराजा नहीं है, वो हमारे सेवक हैं। उनको जो करना है वो कर रहे कि नहीं, हमको लगातार निगरानी करनी रखी। आप बहुत मुसीबत में पड़ेंगे, ये सबक हमको 70 साल में सीखना चाहिए। महिला दक्षता समिति का जन्म संपूर्ण क्रांति के ही आदर्श से प्रेरित होकर हुआ था, जिसका
उद्देश्य था एक ऐसा समाज, देश आजाद तो हो गया था, पर एक आजाद देश में एक ऐसा हम समाज बनाना चाहते थे जहां आदमी और औरत के बीच भेदभाव ना हो, जहां आदमी और औरत मिलकर देश को बनाने में, परिवार को चलाने में, देश को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो कारखाने हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सब बहुत तरह की चीजों से देश चलता है। उसमें आदमी और औरत कंधे से कंधा मिलाकर अच्छी काबिलियत हासिल करके, अच्छी काबिलियत शिक्षा से और कौशल से, कौशल से, स्किल से, खास तरह की स्किल से, खास तरह की चीज में काबिलियत होने से मिलती है। जैसा कि आज आपके सेंटर में होगा सिलाई का सेंटर और कंप्यूटर सेंटर, वो एक तरह की दक्षता, एक तरह का स्किल कम उम्र की लड़कियों को देगा ताकि वो जीवन में अपने परिवार और देश समाज के स्तर पर एक बेहतर भूमिका अदा कर सके। पर महिला दक्षता समिति इन उद्देश्यों के अलावा एक गैर बराबर समाज में समानता, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का जज्बा और एक दूसरे के साथ सहयोग करना, बूढ़े, लाचार, कमजोर लोगों को कि हमेशा ध्यान रखने वाला संवेदनशील समाज बनाने के लक्ष्य को लेकर चलती रही है। इसके साथ एक और हमारा छोटा सा एक और लक्ष्य था, वो आपको आपसे साझा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सारे जो सब कुछ हो रहा है उसकी बुनियाद में वही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है परिवार को मजबूत बनाना। महिला दक्षता समिति का ये विश्वास है कि परिवार किसी भी समाज की, किसी भी देश की एक वो बुनियादी इकाई है कि अगर परिवार में सदस्य आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए, सहयोग करते हुए, एक दूसरे के लिए अगर मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो वो देश और वो समाज कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगा तो आसानी से उसका सामना भी कर लेगा, उससे निकल जाएगा। तो ऐसा परिवार कैसे बन सकता है? ऐसा परिवार केवल तभी बन सकता है जब उस परिवार में स्त्री और पुरुष एक दूसरे का सम्मान करें। हम सब जानते हैं कि वास्तविकता में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बहुत भेदभाव हमारे समाज में हम जानते हैं और आप भी सब जानते हो। पर हमारा संविधान और महिला दक्षता समिति दोनों का ही ये संकल्प था कि हम इन कमजोरियों से, इन बुराइयों से लड़ेंगे, इन भेदभावों को खत्म करने के लक्ष्य से चलेंगे। जितनी भी समाज में कुप्रथाएं हैं, चाहे वो महिलाओं से भेदभाव भी कुप्रथा है, केवल इतना ही नहीं, पर्दा प्रथा, जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना, रंग के आधार पर, और बहुत सारी चीजें समाज के कमजोर वर्गों को आज भी राहत नहीं है, आज भी उनको इज्जत का जीवन नहीं मिलता। महिला दक्षता समिति का उद्देश्य इन सबको साथ लेकर चलना था, जो पीछे रह गए उनको आगे आने में सहयोग करना और उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाना हमारा लक्ष्य था। अब परिवार कहने को, सुनने को, समझने को उसकी एक बड़ी आदर्श कल्पना की जाती है, पर यकीन मानिए जितनी समस्याओं की आप कल्पना कर सकते हैं दुनिया भर में, आज तो जगह जगह लड़ाई हो रही है। कोरोना ने सबकी जिंदगी को बहुत हल्कान किया हुआ है, पर परिवार में जो समस्याएं होती हैं, अगर हम उनको समझ लें और उनको दूर करने की क्षमता विकसित कर लें, तो दुनिया की कोई समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं रहेगी। परिवार में तरह तरह के मनमुटाव होते हैं, परिवार में तरह तरह के मतभेद होते हैं, और वो मतभेद कई बार कमरे से और दरवाजे की देरी से निकल के बाहर भी आते हैं और भयानक अपराधों के रूप में सबको अचंभे में डालते हैं। दहेज प्रथा
बहुत तरह के शारीरिक अत्याचार, बहुत तरह की घरेलू हिंसा, बहुत तरह की दुर्व्यवहार वो परिवारों के अंदर बंद कमरों में ही होते हैं, वो सड़कों पे नहीं होते। सड़कों पर कई बार वो परिवार से घर के दरवाजे से ही निकलते हैं। जिस तरह के अपराध अब हो रहे हैं और अखबार हमको रोज अखबार पढ़िए दिमाग खराब होता है। जिस तरह की छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, जिस तरह से लड़कियों को अपमानित किया जाता है, काम की जगह पर यौन शोषण होता है, जिस तरह से बूढ़े और लाचार लोगों को के साथ परिवार में दुर्व्यवहार होता है, ये करने वाले आसमान से नहीं उतरते, ये घरों में रहने वाले लोग हैं। महिला दक्षता समिति का ये संकल्प है कि हम परिवार में इस तरह की जो विकृतियां हैं, इस तरह की समस्याएं हैं, उनको अगर वो आती हैं, हम उनको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और परिवार के लोगों के ही जो इसमें शामिल हैं उनको शामिल करके, उनके साथ सहयोग करके और उनको वकील, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, इन सब के सहयोग से उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महिला दक्षता समिति ये मानती है कि परिवार में होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनको छुपाइए नहीं, उनको घर के दरवाजों में बंद करके मत रखिए। अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में किसी से बात करिए, हमसे भी बात करिए, हम उसको सुलझाने में आपके साथ खड़े होंगे। हमारे पास जादू का डंडा नहीं है, आप ही के सहयोग से हम करेंगे। जितनी भी मानव समस्याएं हैं, चाहे वो सास बहू का झगड़ा है, चाहे वो बच्चों का बुजुर्ग माँ बाप के साथ बुरा बर्ताव है, चाहे वो आपस में भाई बहन के बीच झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, माँ बाप का बच्चों के साथ झगड़ा है, पड़ोसी के साथ झगड़ा है, या संपत्ति को लेकर झगड़े हैं, उस सब के मूल में उस सब का जन्म यहाँ होता है दिमाग में। और वो दिमाग अगर लालच से, क्रोध से और गलत जानकारी से भरा हुआ है तो उससे बड़ा विष कोई नहीं हो सकता। हम उस विष को और उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए आपके लिए बैठे हैं। हम इंतजार करेंगे कि अगर ऐसी समस्या आती है तो हम मिलकर आपके साथ उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। परिवार में जब तक बच्चे, माँ बाप और सब लोग, परिवार के रहने वाले लोग एक अच्छा जीवन नहीं जीते और बहुत तरह की विकृतियों से आपस में दुर्व्यवहार एक तरह की विकृति है, अगर उससे मुक्त नहीं होते कभी वो एक अच्छा जीवन जीने, एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश का निर्माण करने में कभी सहयोग नहीं कर सकते। वो देश, वो समाज, वो मोहल्ला, वो शहर, वो घर कभी एक अच्छा, सबको आराम सुख देने वाला घर, वो जगह नहीं हो सकती। महिला दक्षता समिति परिवार को मजबूत करने, उसमें आने वाले अवरोधों, उसमें होने वाले झगड़ों, उसमें आने वाली विकृतियों को समझकर उनको दूर करने, उनको समझकर जो भी विशेषज्ञ हैं उनकी मदद से आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। ईश्वर ना करे किसी परिवार में ऐसी समस्याएं, पर अगर आए तो हम आपके पीछे खड़े हैं। हमारे पास अच्छे वकीलों का, अच्छे समझदार मनोवैज्ञानिकों का सहयोग है। हम आपको कोई लंबा चौड़ा वादा नहीं करेंगे, हमारे पास जादू का डंडा नहीं है, पर हम निश्चित रूप से आपके साथ परिवार की समस्या को पूरी संवेदना से समझकर उसका अगर कानूनी हल है तो कानूनी हल, अगर उसका दूसरा हल है तो वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। हमको एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में जो हमको रिकॉग्निशन है, जो हमको मान्यता मिली है, उसके आधार पर हम इस तरह की सभी स्थितियों में आपको कानूनी सहायता देने की भी हैसियत रखते हैं। अगर आप के परिवार में कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे एक लेटर पर, हमारी रिकमेंडेशन पर आपको सरकार की तरफ से फ्री वकील मिलेगा और आपको दूसरी सहायता भी मिलेगी। हमारी ये कामना है कि
ऐसी नौबत किसी परिवार में नहीं आए, पर अगर आए तो आपकी मदद हो सकती है, ये याद रखिएगा। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसके अलावा महिला दक्षता समिति समय समय पर बहुत तरह की जानकारियां जो परिवार में बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, परिवार का मतलब सब लड़कियां और औरतें नहीं होता है, पुरुष उसका उतना ही हिस्सा है जितना स्त्रियां हैं। पुरुषों के लिए, बढ़ते बच्चों के लिए बहुत तरह की इन चीजों को लेकर जानकारी देने का काम भी, जन जागरण का काम भी करती है सामाजिक मुद्दों पर। और आज के समय में जब दुनिया एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, अगर हमारे देश से बाहर कहीं लड़ाई होती है, यहाँ तेल के दाम बढ़ते हैं, हर चीज महंगी होती है, हमारे भाग्य, सारी दुनिया के भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बाकी दुनिया में अगर गरीबी, भूखमरी और लड़ाई है तो हम यहाँ सुखी नहीं रह सकते। कोविड ने हमको ये भी सिखाया है कि इंसानों की किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी हैं। एक अगर दुखी है तो दूसरा कभी पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकता। आपका पड़ोसी दुखी है और आप चैन की नींद सो रहे हैं, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए आइए, महिला दक्षता समिति इसके साथ ही इस बात में विश्वास करती है कि महिलाओं को सक्षम होने के लिए सिर्फ बात करना काफी नहीं होता, जानकारी काफी नहीं है, उनको खास तरह के स्किल, खास तरह के काम करने आने चाहिए ताकि वो रोजी भी परिवार के लिए कमा सकें। आज का समय हम बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, हम सबको बहुत तरह के स्किल की जरूरत है और इस सेंटर के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हमारी बच्चियां उस जिम्मेदारी को परिवार में उस कुछ स्किल हासिल करके उन जिम्मेदारियों को भी पूरा करने की कोशिश करें। आज हम आपके बीच ये संदेश लेके आए हैं कि परिवार को मजबूत कीजिए, पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखिए, क्योंकि महिला दक्षता समिति ने ही ये नारा दिया था 70 और 80 के दशक में, स्त्री पर ना हो अत्याचार, हम पड़ोसी जिम्मेदार। अत्याचार तो ऐसा नहीं है कि पुरुषों पर नहीं होते हैं, पर पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों पर ज्यादा होते हैं। पर ये कुदरत का नियम है कि जो कमजोर है, मजबूर है, चाहे वो स्त्री या पुरुष है, वो हमेशा किसी न किसी की जाति का शिकार होता है। आइए, महिला दक्षता समिति का अर्थ, दक्षता का अर्थ है दक्ष, मुस्तैद, जो बहुत चारों चीजों हर तरफ नजर जिसकी जाती है। आइए, दक्षता समिति आपके पास आज मौजूद है और जब जरूरत होगी आप हमको कभी पीछे नहीं पाएंगे, हम आपके पीछे खड़े हैं। अगर हमारी जरूरत हो तो हमको फोन से कैसे भी संपर्क कीजिए, हम आपके पास हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।